आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोला है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर ये गिवन दिया हुआ है, फाइंड एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की क्या वैल्यू होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। मैं पेज ऊपर करती हूँ। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन हमें दिया हुआ है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये गिवन है और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए जो गिवन दिया है उसी गिवन के हेल्प से हम इसकी वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं। तो इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई एक्स ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट पहले लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमें किससे डिवाइड करना है, बाई एक्स, तो अपॉन एक्स कर दीजिए दोनों साइड। ठीक है, तो यहाँ पर 0 अपॉन एक्स, ये तो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम पेज ऊपर करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1 ये किससे डिवाइड हो रहा है, एक्स से तीनों डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ पर अलग अलग करके भी डिवाइड करके लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, लिख सकते हैं। और जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा यही चीज आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर तीनों टर्म को अलग अलग एक्स से डिवाइड करके यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ से एक एक्स कैंसिल, तो यहाँ एक एक्स बचेगा, ये एक्स एक्स कैंसिल, तो क्या क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है एक्स माइनस यहाँ बच रहा है 4 प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है आपका 1 अपॉन एक्स बच रहा है इक्वल टू 0। ये आया हमारे पास। ठीक है, हम पेज ऊपर करते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक्स और ये प्लस 1 अपॉन एक्स इनको एक साथ लिखिए। ठीक है, इस तरीके से इक्वल टू, और ये जो माइनस 4 है ना, इसको आप आरएचएस में शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बॉक्स के अंदर रखिए। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, पर हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में रहता है a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से हम a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, ये पूरा टर्म जो है इसको हम लोग यहाँ पर एलएचएस साइड में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब जो है ये हमारा आरएचएस साइड में रहेगा। तो हमारा एलएचएस में यहाँ पर क्या लिखा है, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब क्योंकि इस पूरे का इसका साइन क्या है, ये 3ab ब्रैकेट में प्लस भी, इसका साइन प्लस है, तो इधर साइड आएगा एलएचएस में तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये एलएचएस में आ गया। और बाकी हमारा ये a क्यूब प्लस बी क्यूब यहीं पर रहेगा। यानी कि हम इस मेन फार्मूले से a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब पहले लिखिए इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में है a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें अभी क्या मिला, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें कितनी मिली है, 4 मिली है। इसको हमें यहाँ पे लिख दूँ, इसका ज़रूरत होगा क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू हमें 4 मिली। हमें चाहिए एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो एक्स क्यूब है इसको हम ऐसे इसके ब्रैकेट लगा के होल क्यूब लगा के लिख दीजिए प्लस, और यहाँ पर ये जो है 1 अपॉन एक्स क्यूब है तो इसको हम 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए इसको हम मान लेते हैं a, इस x को हम a मान लेते हैं और इस 1 अपॉन एक्स को हम b मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनाइए, ये क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a हमारा क्या है, a हमारा यहाँ पर x है। ठीक है, तो ये x क्यूब हो जाएगा, b हमारा क्या है 1 अपॉन एक्स है, तो 1 b क्यूब क्या हो जाएगा, b क्यूब हमारा यही आएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब लिखे, चाहे 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब लिखे। ठीक है, इक्वल टू, बस हमने ये बता दिया कि एक्स a हमारा क्या है x है और 1 अपॉन एक्स क्या है b है। अब क्या है, ये a प्लस बी है, तो a हमारा क्या है x है प्लस b हमारा क्या है 1 अपॉन एक्स है का होल क्यूब है, माइनस ये क्या है 3ab, तो 3 इंटू ए हमारा क्या है x है, b हमारा क्या है 1 अपॉन एक्स है, फिर यहाँ पर क्या है ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a हमारा क्या है x प्लस और b क्या है हमारा 1 अपॉन एक्स। ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं यहाँ पर, तो मैं इसको और एक लाइन और दोबारा मैं इसको लिख लूँ, ये क्या है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब माइनस 3x
3 इंटू एक्स इंटू 1/x, फिर ब्रैकेट में है x प्लस 1/x, ये है, ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल क्यूब, ये x और ये x कैंसिल, तो यहाँ क्या बच रहा है, -3 बच रहा है, और यहाँ ब्रैकेट में क्या बच रहा है, x प्लस 1/x, और हमको x प्लस 1/x की वैल्यू पता है, हम अभी निकाले हैं, आपको दिखाए थे क्या आया है, x प्लस 1/x की वैल्यू आई है 4 आई है, ठीक है। तो यहाँ पर रखिए आप, यहाँ पर क्या है हमारा x क्यूब, हमको इसी की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू कितनी 4 है, तो यहाँ 4 लिखिए, 4 का होल क्यूब माइनस ये क्या है 3, अब यहाँ पर इसकी जगह क्या लिखेंगे हम 4 लिखेंगे, ठीक है, ये आया। अब देखिए 4 का होल क्यूब ये क्या होगा, 4 4 16, 16 4 जा 64 माइनस, और 3 4 जा क्या होगा 12 होता है, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 4 में से 2 गया 2 गया, और 2 बचा, 6 में से 1 गया 5 बचा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आया है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये आई है यहाँ पर 52 आया है। तो यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया हो।